हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें क्लियर कर लेना चाहते हैं कि दो चार्ज हो या दो चार्ज बॉडी हो तो उनके बीच फोर्स लगता है, वह रिपल्सिव होता है या अट्रैक्टिव होगा। तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव का क्या मतलब है? तो यहाँ मतलब यह है कि चार्ज दो तरह के होते हैं। ये बात हमें पता है कि चार्ज का नेचर दो तरह का होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज अवेलेबल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कंसिडर किए जाते हैं, और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होते हैं वो हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। तो जब भी किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वो बॉडी क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक। तो अगर हमारे पास दो बॉडी हो या दो चार्ज बॉडी हो या दो चार्ज हो, तो यहाँ पे जनरली चार्ज और चार्ज बॉडी कहने का मतलब क्या है? एक ही है। क्यों? क्योंकि चार्ज किसी ना किसी बॉडी पे स्टोर किए जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे स्टोर किए जाते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज स्टोर किया जाता है खाली ये चार्ज बॉडी। तो ये बातें हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि चार्ज और चार्ज बॉडी का मतलब इन जनरल सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज कहीं ना कहीं स्टोर किए जाएंगे, किसी बॉडी पे स्टोर किए जाएंगे। ठीक है। तो यहां अगर हम चार्ज कहें या फिर चार्ज बॉडी कहें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक। तो कूलम्ब्स ने फिर क्या कहा? तो कूलम्ब्स ने ये बताया कि अगर दो चार्ज बॉडी हो तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और वह किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। कूलम्ब से पहले ये पता था कि हाँ फोर्स लगता है, लेकिन कितना फोर्स लगता है और किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये पता नहीं। कूलम्ब ने बताया कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और वह किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो कूलम्ब ने इसके लिए एक लॉ दिया, और वह लॉ है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी is directly proportional to multiplication of the charges and inversely proportional to square of the distance between the charges। तो मान लिया कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। अब बात आती है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज इसके लिए होता है कि अगर बॉडी का डायमेंशन उनके बीच के डिस्टेंस के मुकाबले बहुत ही कम हो, बॉडी का डायमेंशन, बॉडी का साइज उनके बीच के डिस्टेंस के मुकाबले बहुत ही कम हो, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट चार्ज है। जैसे मान लीजिए कि हम स्टार को देखते हैं, किसी स्टार को अगर देखते हैं तो स्टार तो इन जनरल बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ से कैसा दिखता है? पॉइंट की तरह। तो वही है कि बॉडी बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस उसके मुकाबले बहुत ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को देखा जाए तो पॉइंट की तरह दिखे, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है। तो कूलम्ब्स के लॉ के हिसाब से क्या हुआ कि इनके बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस, यानी F जो होगा प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस की, यानी 1/r²। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर रिमूव करें तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे, ये हो जाता है F बराबर K Q1 Q2/r²। यहां पे K का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, K बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन। यहां एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है जिस मीडियम में चार्ज रखा गया है उस मीडियम का परमिटिविटी, यानी ये हमारा इक्वेशन, जो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये है कि अगर दो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है या जो दो चार्ज बॉडी है उस पर कितना चार्ज है ये हमें पता हो, और उनके बीच का डिस्टेंस पता हो, और वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है। और उस मीडियम का अगर परमिटिविटी हमें दिया हुआ हो तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं इसमें। अब ये है कि मान लीजिए कि अगर वो दोनों चार्जेस किस में रखे हुए? वैक्यूम में या फ्री स्पेस। वैक्यूम फ्री स्पेस का क्या मतलब? कि कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो। तो तब ये फॉर्मूला हो जाता है, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी मीडियम के लिए वैलिड है, यानी बस उस मीडियम का हमें परमिटिविटी पता हो तो हम वैल्यू रख देते हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर
और हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब स्पेशल केस क्या है कि अगर उन दोनों चार्जेस के बीच फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो, तो ये फॉर्मूला हो जाता है, F बराबर हो जाता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एयर का जो परमिटिविटी का वैल्यू होता है वो होता है आपका परमिटिविटी ऑफ द एयर, वो होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इस फॉर्मूले में परमिटिविटी की वैल्यू रखी जाए तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, यानी यहां पे अगर हम वैल्यू रख दें 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर -12, और यहां पे हम पाई का वैल्यू रखते 3.14, तो हमें जो इसका वैल्यू मिलता है न्यूमेरिकल, वो रफली मिलता है आपका 8.99 इंटू 10 का पावर 9, यानी हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लिख सकते हैं रफली 9 इंटू 10 का पावर 9, 10 का पावर 9, और ये हो जाएगा आपका, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतना हमें। तो इस स्पेशली एयर के लिए, अगर दो चार्जेस के बीच एयर हो तो हम इसके बदले हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हम इसलिए फाइंड कर सकते हैं कि F बराबर होगा 9 इंटू 10 का पावर 9 और 1 चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज बाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम अगर दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हों तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा हम फाइंड कर सकते हैं। यहां से हमने मान लिया कि अगर चार्जेस का वैल्यू Q1 बराबर Q2, यानी दोनों चार्जेस का वैल्यू क्या हो, सेम हो, और वो कितना हो 1 कूलम्ब, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, डिस्टेंस यानी R जो हो कितना 1 मीटर हो, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा? F का वैल्यू अगर देखें आप यहां की वैल्यू रखें कितना होगा, F बराबर हो जाएगा आपका F बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। यानी दो चार्ज अगर फ्री, दो 1 कूलम्ब के चार्ज अगर फ्री स्पेस में 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हों तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन।